नमस्कार। 2024 के चुनाव के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रुक सकता है? ऐसी चर्चाएं पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। मगर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ऐसी चर्चाएं चल रही हैं? घटनाएं कुछ छोटी छोटी सी घटनाएं हैं जिन पे के ऊपर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और हो सकता है कि जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही वो सही हो या ना सही हो, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर जो छोटी छोटी घटनाएं हैं उन पे चर्चा कर लेना जरूरी है। पहले आज से शुरुआत करते हैं। आज हरियाणा के पंचकुला जिले में नगर परिषद के चुनाव हुए थे। कुल 10 सदस्य थे और 8 सदस्यों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। 2 सदस्य ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ दामन थामा। हालांकि आपको यह भी बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन पद के लिए प्रत्याशी थे उनको पूरे सदस्य ही नहीं मिले अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। लेकिन जब इस सवाल को आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा गया तो वो इस सवाल से कन्नी काटते हुए नजर आ गए। उनका कहना था कि वो तो हमारी पार्टी का सदस्य ही नहीं है। मगर जब फोटो वीडियो जो चल रहे थे आज सोशल मीडिया पर उस सदस्य को लेकर के कि वो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से ही मिला था और हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञान सिंह गुप्ता से भी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये तो डेवलपमेंट को करने के लेकर एक मीटिंग हुई थी जिसकी फोटो आज आप लोगों ने जारी कर दी है। एक पुराना मुहावरा है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, या लोमड़ी को जब अंगूर नहीं मिलते तो अंगूर खट्टे हैं। अगर वही पर्सन आज नगर परिषद का चेयरमैन बन जाता तो भाजपा का बंदा होता, नहीं बना तो वो हमारा बंदा नहीं था। बात आज इस बात की नहीं है कि कांग्रेस ने 8 नंबर लेकर के अपना नगर परिषद का चेयरमैन बना लिया। इसका 2024 से कैसे कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं, अब इस पर भी आपको आगे लेकर के चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र, जो कि पंचकुला से लगभग 1800 किलोमीटर की दूरी पर है, अब मैं आपको वहां की घटना का ब्यौरा देता हूं। महाराष्ट्र में अमरावती जिले में हाल ही में नगर परिषद के चुनाव हुए थे, जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, यहां भी सत्तारूढ़ दल है और वहां भी सत्तारूढ़ सत्ता में है, यहां भी गठबंधन में और वहां भी गठबंधन में है। यहां से मतलब कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन है और वहां पे गुवाहाटी मॉडल की सरकार चल रही है। गुवाहाटी मॉडल कैसे? क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी, अचानक से कुछ विधायक ने पाला बदला और गुजरात के रास्ते होते हुए गुवाहाटी भेज दिए जाते हैं। अब ये भेजने वाला कौन था, आज तक इस बात का पता नहीं चला। चार्टर्ड फ्लाइटें गई गुवाहाटी इन विधायकों को लेकर के, क्योंकि एक साथ सारे विधायक नहीं भेजे गए, थोड़े थोड़े करके विधायक गए गुजरात से चार्टर्ड फ्लाइट उनको लेकर के गुवाहाटी गए, जहां पर कि पूरा एक होटल बुक कराया गया था। और उस होटल का खर्चा भी जब वो मामला हुआ तो हमने आपको दिखाया था कि कितने करोड़ रुपए उस होटल के ऊपर खर्चे हुए थे। इसलिए गुवाहाटी मॉडल कहा जाता है। जो महाराष्ट्र की सरकार है वो गुवाहाटी मॉडल पे चल रही है। तो अमरावती एक छोटी सी जगह है, जैसे पंचकुला एक छोटी जगह, यहां पर आज कांग्रेस का प्रत्याशी जीत गया है, ऐसे ही अमरावती में सरकार ने पूरा अपना जोर लगा दिया, मगर जो प्रत्याशी जीता वो उद्धव ठाकरे का प्रत्याशी जीत गया। और तो और एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, महाराष्ट्र में ही भारतीय जनता पार्टी का अपना गढ़ कहे जाने वाले यानी कि आरएसएस का गढ़ जहां पर है, नागपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की हार हो चुकी है। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, वहीं नागपुर बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी का भी गढ़ माना जाता है। नितिन गडकरी वो नेता है जिनकी भारतीय जनता पार्टी में तो पूछ है ही है, क्योंकि मोदी सरकार के वो मंत्री हैं जिनके कार्यकाल के ऊपर कोई दाग नहीं है और सबसे जिनके हाथ में जो काम दिया जाता है, जिसका कह सकते हैं कि लायक और मंत्रियों में उनकी गिनती की जाती है। पक्ष में तो है ही उनके समर्थक, विपक्ष में भी उनके उतने ही समर्थक हैं जितने उनके समर्थक पक्ष में है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में है। इस बात को लेकर आज इस बात की चर्चा करेंगे कि इन 2-3 घटनाओं से 2024 पर क्या फर्क पड़ता है। 2019 के जब चुनाव हुए थे तब भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने को तैयार थी, यानी कि 300 से कुछ ज्यादा सीटें उसको मिली थी, बहुमत से भी 30 सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। मगर तब की परिस्थितियां कुछ और थी, अब की परिस्थितियां कुछ और है।
तब पंजाब में इनके साथ अकाली दल थे, अब नहीं है। महाराष्ट्र में शिवसेना साथ हुआ करती थी, शिवसेना अब भी साथ है, मगर वो वाली शिवसेना नहीं है जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, ये गुवाहाटी मॉडल वाली शिवसेना है साथ में। बिहार में नीतीश कुमार साथ हुआ करते थे, नीतीश कुमार आज पूरी तरीके से विरोधी पक्ष में होकर के खड़े हो रखे हैं। ऐसे और भी कई राज्य हैं। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, जहां मामा जी की सरकार चल रही है आज के वक्त में, मगर वो कांग्रेस के उधार के सिंदूर से चल रही है, क्योंकि सिंधिया समर्थकों ने कमलनाथ की सरकार से पाला बदला था, किस तरीके से ऑपरेशन लोटस चला था। तो ये परिस्थितियां थी जब 2019 की परिस्थितियों की मैं बात का याद दिला रहा हूं आपको। 2019 में ये सारी चीजें बीजेपी के साथ थी, बीजेपी का अपना वोट तो था ही था, प्लस इस कैडर का भी वोट बीजेपी को मिला था। और बात उत्तर प्रदेश की करें, जो सबसे बड़ा राज्य है, जिस पर कि सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी लेकर गया, तो सबसे ज्यादा निगाहें भी बीजेपी की यहीं पर लगी हुई है। अगर 2019 से और 2024 की तुलना करें तो स्थितियां वहां भी बदल चुकी हैं। 2019 में जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 2022 में जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, तब समाजवादी पार्टी ने कमबैक किया है। जितनी सीटें आज समाजवादी पार्टी को विधानसभा में है, अगर उनका लोकसभा का गणित कर ले, उनको उन सीटों को मान लिया जाए आज की तारीख में कि वो लोकसभा में तब्दील हो रही, तो लगभग 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम होती हुई नजर आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कैसे अपना पूरा करेगी कोटा, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितनी सीटें थी सारी की सारी जीत रखी हैं, हरियाणा में जितनी सीटें थी सारी बीजेपी कोटे में, लगभग सारी बीजेपी कोटे में है। हिमाचल में जितनी सीटें थी सारी बीजेपी कोटे में पड़ी हुई है। अब हिमाचल तब हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। स्थितियां बदल चुकी हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब से भी आपको मौका नहीं मिला। जितनी सीटें जीती थी पूरी, जिन राज्यों में आपने जितनी सीटें लोकसभा में थी सारी की सारी सीटें जीत रखी हैं, तो उसमें सीटें कम तो हो सकती हैं, बढ़ नहीं सकती। तो सीटें आप कहां से लाएंगे, कहां से पूरी करेंगे, जबकि लोकसभा के लिए दावा किया जा रहा है कि इस बार 350 पार। कैसे हो जाएंगे 350 पार? स्थितियां विपरीत है। और ये छोटी छोटी घटनाएं जो घट रही है आपके साथ में, कि जहां आपकी हार हो रही है, छोटी छोटी चीजों से आपकी हार हो रही है, जैसे पंचकुला हो, अमरावती हो, नागपुर, ऐसे बहुत सी और जगह पे हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हारे हैं। इन चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ अपने बलबूते तो नहीं चलने वाला है। सहयोगी आज की तारीख में साथ नहीं है, जो मजबूत सहयोगी थे वो साथ नहीं है, चाहे शिरोमणि हो, चाहे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हो, चाहे बिहार में नीतीश कुमार, सारे के सारे आज के टाइम में विपक्ष में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले वक्त में नए सहयोगियों से साथ मिले, स्थितियां बदल जाए, मगर आज की तारीख में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अब अगर ऐसा हो गया, मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ऐसी स्थिति बन गई कि बीजेपी पूर्ण बहुमत से कम रह गई, मतलब 272 का आंकड़ा पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए होता है लोकसभा में, और अगर स्थितियां ऐसी बनी कि साहब को सीटें 200 के आसपास आ गई, क्योंकि हम पहले भी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि अगर 200 के आसपास सीटें आती हैं तो क्या होगा, और 220 के आसपास सीटें आई तो क्या होगा, 250 के आसपास सीटें आई तो क्या होगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है वो मुश्किलों में नजर आ रहे हैं। भले वो ऊपर से ना कहें कि सब कुछ चंगा है जी, सब कुछ चंगा कहते हुए नजर आ रहे हैं, मगर अंदर से उनको भी इस बात का डर सता रहा है कि जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं वो खतरनाक संकेत दे रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो मर्जी कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, अभी एक सर्वे हुआ है, नरेंद्र मोदी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, सब कुछ ठीक है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे हो सकता है, मगर जमीनी हकीकत भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जानते हैं कि स्थिति प्रतिकूल है। क्योंकि जिन राज्यों में आपने पूरी की पूरी सीटें ले रखी हैं, उन राज्यों में सीटें आप कहां से लाएंगे? सीटें आपकी कम तो हो सकती हैं मगर बढ़ नहीं सकती। और सबसे बड़ा राज्य जहां पर कि 2019 में स्थितियां आपके प्रतिकूल थी, अब समाजवादी पार्टी भी जबरदस्त तरीके से आपके सामने खड़ी हुई है। अगर उसकी सीटों के, जैसे मैंने पहले बता दिया, उसकी सीटों की अगर बात करें तो आज के वक्त में 30 सीटें तो आपकी उत्तर प्रदेश से कम होती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है।
कैमरे के सामने बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन बंद कमरों में इस बात के लिए बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं स्थितियां क्या होंगी, कैसे बदलेंगी, 2024 में क्या गणित बनेगा, क्योंकि अब आने वाले 6 महीनों के अंदर सरकार चुनावी मोड में आ जाएगी। तो बजट आ चुका है, बजट चुनावी बजट आ चुका है, सरकार भी चुनावी मोड में 6 महीने के बाद आने वाली है। तो स्थितियां जैसी भी होंगी आपके सामने हम लेकर के आएंगे। बने रहे हमारे साथ।